ॐ गणानां त्वा गणपतिगुं हवामहे कविं कवीनामुपमश्रवस्तमं ज्येष्ठराजं ब्रह्मणां ब्रह्मणस्पत आनश्रन्मन्नोतिभिः सीदसादनम्। ॐ महागणाधिपतये नमः। जय शनिदेव। दर्शकों, आज हम बहुत सारे भक्तों के प्रश्न लेने वाले हैं। आज का यह विषय अनूठा, नया और बहुत ज्ञानवर्धक रहेगा। मुझे हमेशा शनि आश्रम औरंगाबाद के ईमेल पर या डॉक्टर विभाश्री वाले ईमेल पर लोगों ने समय समय पर अपने जिज्ञासा भरे प्रश्न भेजे हैं। वे प्रश्न अलग अलग विषय पर हैं। जैसे कि एक व्यक्ति ने, जो छत्तीसगढ़ रायपुर के कुंदनलाल साहू जी हैं, उन्होंने मुझसे पूछा है कि हमारे धर्म ग्रंथ कौन से हैं। धर्म ग्रंथों को लेकर बहुत सारी भ्रांतियां हैं। कोई भी धार्मिक कार्य से जुड़ी हुई बुक सामने आती है तो लोग उसे धर्म ग्रंथ कहने लगते हैं। इसके बारे में जितनी भी भ्रांतियां हैं उनको मिटाने के लिए उन्होंने मुझसे आग्रह किया है। इसी प्रकार से हमारे झारखंड से एक भाई हैं राजकिशोर जी, उन्होंने एक प्रश्न पूछा है। उन्होंने जानना चाहा है कि वेद और पुराण में क्या अंतर है। उन्होंने पुराणों को लेकर बहुत कन्फ्यूजन व्यक्त किया है। वो जानना चाहते हैं कि मैं पुराणों के बारे में यह स्पष्ट करूं, ये धार्मिक ग्रंथ हैं या नहीं। इसके साथ साथ और हमारे पास में 2-3 प्रश्न एक विषय से संबंधित आए हैं। वे कहते हैं ये मनुस्मृति क्या है, ये उपनिषद क्या है, हमें किसको जानना चाहिए और किसको मानना चाहिए। मनुस्मृति के बारे में तो बहुत सारी भ्रांतियां हैं, क्योंकि डॉक्टर अंबेडकर जी ने इतने बड़े ज्ञानी होने के बावजूद भी मनुस्मृति को जब जल में विसर्जित किया था, तब से लोगों के अंदर में उसके प्रति जो आस्था थी वो डगमगाने लगी है। तो ऐसे ऐसे प्रश्न लोगों ने हमसे जानने चाहे हैं, और वो इसलिए कि उन्हें मालूम है कि मुझे सत्य बोलना आता है और मैं डेयरिंग के साथ में सत्य सामने रखकर लोगों के जीवन में अंधेरे में एक छोटा सा ज्ञान का दीपक जलाने का प्रयास कर रही हूँ। मैं आपके सारे प्रश्नों का उत्तर जरूर से ज़रूर दूंगी। पहले मैं आपके और प्रश्न बता दूं, भले ही मैं इस एपिसोड की जगह अगले एपिसोड में उनके उत्तर आपको दे दूं, पर ये तो आपको जानकारी मिले कि प्रश्न कैसे आ रहे हैं मुझ तक। शनि से संबंधित प्रश्न तो आते ही हैं। इसके अलावा जितना सच उन्होंने शनिदेव के बारे में सुना है और जाना है, उससे उनके मन की आस्था बढ़ी है और उन्होंने फिर अलग अलग विषय जो धर्म से संबंधित थे, आध्यात्म से संबंधित थे, उन्होंने प्रश्न करना प्रारंभ किया है। एक ने पूछा है, क्या यह रामायण सत्य है, रामचरितमानस सही है या रामायण सही है। उन्होंने जानना चाहा है कि रामचरितमानस में बहुत सारी बातें कुछ ऐसी हैं जो हमें अच्छी नहीं लगती, तो क्या हमें रामचरितमानस को धर्म ग्रंथ मानना चाहिए। एक ने तो बहुत सारी अतिशयोक्तिपूर्ण बातों को लेकर प्रश्न किया है। हनुमान जी के द्वारा पहाड़ उठाने को लेकर, तो हनुमान जी को सिंदूर चढ़ने को लेकर, या फिर लक्ष्मण रेखा जो बनाई थी लक्ष्मण जी ने सीता जी के लिए, उस विषय को लेकर, अहिल्या का पत्थर का हो जाना, या राम जी के द्वारा महिला बन जाना। ये तमाम प्रकार से बहुत सारे ऐसे विषय जो रामचरितमानस से संबंधित हैं, उन्होंने पूछा है और तर्क के साथ में कि हमें इसकी समीक्षा दें, बताएं सत्य क्या है। इसके साथ साथ में वेदों को लेकर तो असंख्य प्रश्न किए गए हैं और आग्रह भी किया है कि मैं अपने जीवन में वेदों की सारी व्याख्या एक अलग तरीके से सीरियल श्रृंखला बनाकर या यूट्यूब के माध्यम से लोगों तक पहुंचाऊं, क्योंकि लोग वेदों की ओर लौट नहीं पा रहे हैं। और संप्रदायों को लेकर भी बहुत सारे प्रश्न सामने में आए हैं। किसी ने कहा है कि शैव संप्रदाय सही नहीं है, तो किसी ने कहा है वैष्णव संप्रदाय सही नहीं है,
किसी ने कहा नहीं नहीं, ये वामपंथी संप्रदाय सबसे बेकार है, इसके रूल जो है ये बहुत अशोभनीय है। तो किसी ने कहा है कि चारवाक संप्रदाय में कुछ नहीं रखा है, इसने व्यक्ति के जीवन को मतिभ्रष्ट किया है, ये मतिभ्रष्ट करने वाला संप्रदाय है। किसी ने कहा कि बौद्ध संप्रदाय एक नास्तिक संप्रदाय है, किसी ने कहा ब्रह्म कुमारी संप्रदाय से श्रेष्ठ कुछ नहीं, या किसी ने कहा कि नहीं वह तो नास्तिक संप्रदाय है। ऐसे अलग अलग, किसी ने जैन मत को सही बताया है तो किसी ने जैन मत को सबसे गलत बताया है। किसी ने हमारे जो धर्माचार्य हुआ करते थे शंकराचार्य के रूप में, जिनकी उपाधि हम शंकराचार्य के रूप में लोगों को दिया करते हैं, तो उनके मत को सही नहीं बताया है। कोई द्वैत मत वाले थे तो कोई अद्वैत मत वाले थे, आदि गुरु शंकराचार्य की तरफ कोई थे तो कहीं और किसी दूसरे मत में शामिल हो गए थे। किसी ने रामानुजाचार्य जी को संबंध बनाया और उनसे जुड़कर अपना एक संप्रदाय बनाकर कहा कि यही सही है। तो ऐसे अलग अलग पंथ हुए, अलग अलग संप्रदाय हुए, 100 से अधिक संप्रदाय हमारे इस हिंदू रिलेशन में, धर्म संस्कृति में तैयार हो गए। और अब परेशानी इस बात की हो गई कि अपने संप्रदाय को अच्छा करने के लिए हम दूसरे के संप्रदाय को डाउन करने लगे, और मति भ्रमित होकर सारे लोग अभी ये प्रश्न करने लगे कि आखिर कौन सा संप्रदाय सही है, संप्रदायों में जाना या नहीं जाना, या संप्रदायों से अलग रहकर हमें जीवन में प्रगति करना। मैं आपको इन सारे प्रश्नों के जवाब निश्चित रूप से देने ही वाली हूँ। मैं हर संप्रदाय के ऊपर वार्ता लूँगी और हर संप्रदाय का एकदम सत्य खुलासा भी करूँगी, और यह भी आपको आगामी सारे जितने भी एपिसोड होंगे उसमें मैं समय समय पर आपको सत्य के दर्शन कराकर, मैं दूध का दूध और पानी का पानी कर कर एक ऐसा कार्य करने जा रही हूँ जिसमें कि हमारी आज की पीढ़ी एक सही दिशा पकड़ सके और सही मायने में धर्म की स्थापना में हमारा योगदान बन सके। सबसे पहले मैं आज 2 प्रश्न लेने वाली हूँ। पहला प्रश्न मैं आज ये लेने वाली हूँ कि वेदों के बारे में क्या सुना और क्या कहा और वेद क्या है। दूसरा ये है पुराणों के बारे में जो गलतफहमियाँ हैं वो गलतफहमियाँ सत्य हैं या असत्य हैं। तो मैं पहले प्रश्न ले रही हूँ वेदों के बारे में। देखो, मैं आपको एक सत्य बात बताना चाहती हूँ। संस्कृत से जब हिंदी में आने लगे तो संस्कृत से हिंदी में लेखन कार्य सबके लिए असंभव हो गया, संभव तो था नहीं। और मैक्स मुलर जैसे जो अंग्रेजी भाषा के आदमी थे और उन्होंने थोड़ी बहुत एक 25% संस्कृत भाषा का अध्ययन क्या सीख लिया, वे चल पड़े हमारे वेदों का साक्ष्य बनाने के लिए। और कनक कनक ते 100 गुनी मादकता अधिकाय, एक छोटा सा सूत्र आपको देती हूँ कि एक कनक है जिसका नाम सोना है और उसी कनक को हम धतूरा भी कहते हैं। वो नहीं समझ पाए कि वो सोने को धतूरा कहकर अपनी शान समझ रहे हैं। उन्होंने हमारी धर्म संस्कृति के साथ बहुत खिलवाड़ किया। ऐसे कई लोग आए जिन्होंने हमारे वेदों के साथ खिलवाड़ किया, हमारी धर्म संस्कृति और ग्रंथों के साथ बहुत खिलवाड़ किया। पर आज की पीढ़ी अब जागरूक हो चुकी है, अब वह इतिहास को समझने लगी है और वर्तमान को सुधारना भी चाहती है और सुधार कर ही रहेगी। इसलिए मैं आपको बताना चाहती हूँ कि वेद हमारी वह धरोहर है, वह पूंजी है, वह संपत्ति है। सृष्टि के जन्म के समय पर आया वह साहित्य, वह ज्ञान, वह हमारी धरोहर विज्ञान जिसकी बराबरी आज कोई नहीं कर पाया, जिस पर यह सारी सृष्टि चल रही है और सारा ज्ञान विज्ञान सब चल रहा है। वे वेद हमारी जिंदगी में बहुत मायने रखते हैं। वेद का मतलब ही होता है ज्ञान विज्ञान। वेद का मतलब ही होता है वो चीज़ जो दुनिया की नींव है, जो दुनिया की धरोहर है और जिससे बड़ा कोई ज्ञान हो नहीं सकता। तो वेद आप किसी भी रूप में कहें, और इसे श्रुति भी कहते हैं क्योंकि ये कहा जाता है कि इसे हमारे संतों ने सुनाया, इसे ब्रह्मा ने सुनाया। ब्रह्मा ने जो अपने पुत्रों को जन्म दिया, या ऐसी कुछ व्याख्या कही गई है 2 अलग अलग तरीके से कि ब्रह्मा ने वेदों को जन्म दिया अपने मुख से, या दूसरी भाषा में ये कहा गया कि ब्रह्मा ने जन्म दिया वायु को और सूर्य को और अग्नि को और अंगिरा ऋषि को, और उसके बाद उन्होंने वेदों की रचना की। पहले ब्रह्मा ने अपने मुख से वह वेद सुनाए और उसके बाद उन वेदों की रचना इन 4 ऋषियों ने की। ये अलग अलग प्रकार की मान्यता है। पर हमारा अंधविश्वास देखिए, हम क्या कहने लगे हैं, क्या कहते आए हैं कि वेदों की रचना वेद व्यास ने की।
अब इससे बड़ी मिस्टेक दूसरी हो नहीं सकती। वेद व्यास जी वेदों के रचयिता कदापि नहीं हैं। और वेद व्यास जी क्या है, क्यों उनका नाम व्यास का वेद पड़ा, ये मैं आपको बताती हूँ। हमारे वेद तो किसी के द्वारा रचित और लिखित नहीं थे, वो गॉड गिफ्टेड हमारी संपत्ति है, जो उन 4 ऋषियों ने श्रुति करके तैयार किया, उनका पूरा संस्कृत में ग्रंथों को लिखा। एक महान विशाल ग्रंथ हुआ करता था, एक विराट ग्रंथ हुआ करता था, एक बड़ा ग्रंथ हुआ करता था, जिसका नाम वेद रखा गया था। अब द्वापर युग में आते आते वेद को समझने वाले लोग नहीं मिल रहे थे, क्योंकि इतने विशाल ग्रंथ में से, इतने बड़े सागर में से मोती कैसे निकाला जाए। ये बात समझ में आई वेद व्यास जी के। वे सोचने लगे कि आज ये महाभारत युद्ध यदि हो रहा है तो इसकी मूल जड़ यह है कि इनको वेदों का ज्ञान नहीं है। यदि ये वेदों के मार्ग पर चलते थे, सृष्टि के संचालक परमात्मा को मानते थे, तो आज यह महाभारत होने की आवश्यकता ही नहीं होती थी। फिर उनके दिमाग में एक बात आई कि अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है, समय रहते मैं वेदों का भाष्य लिखूंगा, मैं वेदों का संकलन करूंगा। ये सब बिखर चुका है, चारों तरफ सब कुछ बिखर चुका था, जो ग्रंथ थे वो एक जगह मिलते नहीं थे, अलग अलग चारों तरफ बिखर चुकी थी संस्कृति। वेद व्यास जी ने एक बहुत बड़ा काम किया, और वो काम ये किया कि सारा विश्व भ्रमण करने के बाद में ग्रंथों को खोजा, ग्रंथों को इकट्ठा किया, विशाल ग्रंथ को एक छोटे रूप में तैयार किया। उन्होंने एक बहुत विशाल ग्रंथ के 4 विभाग बनाकर अलग अलग प्रकार से वो 4 वेद का नाम रखकर वो 4 वेदों में उनके कुछ अलग प्रकार से संकलन बनाए। कहते हैं कि उन्होंने सबसे बड़ा काम ये किया कि जो संस्कृति हमारी लुप्त हो रही थी, जो आदि सनातन धर्म हमारा कहीं ना कहीं महाभारत काल में डूबा चला जा रहा था, उस समय उन्होंने सृष्टि के इस रचयिता, इस सृष्टि के इस अच्छे ग्रंथ को उन्होंने संकलित किया, इकट्ठा किया, कलेक्शन किया, और उसके बाद में उसको सरल से सरल बनाकर लोगों तक पहुंचाने का भारी बड़ा प्रयास किया। उन्होंने इसे 4 भागों में बांटा, और 4 भागों में बांटने के बाद एक एक सब्जेक्ट को एक एक भाग में रखा, कि जिससे कि आपको यदि संगीत चाहिए तो अलग वेद में जाइए, आपको आयुर्वेद चाहिए तो अलग वेद में जाइए, आपको ज्योतिष चाहिए तो अलग वेद में जाइए, ज्ञान विज्ञान चाहिए तो अलग वेद में जाइए। उन्होंने इतना सरल और सहज बना दिया कि जिसका जो जानकार ज्ञाता जिज्ञासु होता था, उसे वो चीज़ उससे मिल जाया करती थी। आज हम विज्ञान की जितनी प्रगति देख रहे हैं, ये सारी प्रगति हमारे वेदों से ली गई प्रगति है। मैं आपको एक बहुत बड़ी खुशखबरी देती हूँ। आप कभी पूना आइए, महाराष्ट्र के पूना के एक बहुत बड़े संग्रहालय में, भंडारकर एक बहुत बड़ा संग्रहालय है पूना का, तो उस भंडारकर संग्रहालय में वेदों की प्रतिलिपियाँ आज भी हैं। वेदों की जो प्रतिलिपियाँ हैं वहाँ पर, वो 1-2 नहीं है, 18,000 प्रतिलिपियाँ हैं। और 1-2 ग्रंथ नहीं है, 38 ग्रंथ प्रतिलिपियों के आज भी ऋग्वेद के वहाँ पर एक सुरक्षित रखे गए हैं। लोग जा सकते हैं, देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। यूनेस्को ने भी 158वीं लिस्ट में ये लिखा है कि वेदों की धरोहर आज भी महाराष्ट्र के पूना में देखी जा सकती है। इससे बड़ा प्रमाण और क्या चाहिए। ये लुप्त होते ग्रंथ हमारी धरोहर है, हमारी ताकत है, हमारी संस्कृति है, हमें इनको बचाना होगा। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि वेद व्यास जी ने जब ये वेदों को अलग अलग तरीके से प्रमाणित करके और अच्छी तरीके से दुनिया के सामने में लाकर रखा, तो हमें समझ में आया कि उसके बाद का जो युग आया, उस युग में, कलयुग में, उसकी कितनी आवश्यकता थी। अब कलयुग में आते आते ये वेद धीरे धीरे प्रचलन में तो आने लगे, पर इसे सारे लोग स्वीकार करने को इसलिए तैयार नहीं थे या नहीं स्वीकार कर पाए कि लोग तो संस्कृत भाषा को जानते नहीं थे, और इसमें अधिक से अधिक संस्कृत ही भाषा थी। वेद व्यास जी ने भी ज़्यादातर संस्कृत भाषा का ही उपयोग किया था। और इसके बाद में जब ये आने लगे और जो संस्कृत के ज्ञाता थे, तो उन्हें ये लगा इसमें तो किसी ऐसे व्यक्ति के बारे में जिक्र है जिसका कोई अता नहीं, पता नहीं, जो भूखंड का नाम नहीं है, शहर गांव का नाम नहीं है, कोई इतिहास नहीं है। यानी ये तो ऐसे परमात्मा के बारे में लिखे गए हैं
जिसको कि हम मूर्ति बनाकर पूज नहीं सकते, जिससे कि हम अपना धंधा पानी नहीं चला सकते, जिसमें कि हम पूजनीय नहीं बन सकते, जिसमें कि हम बहुत सारे पाखंड नहीं रचा सकते, तो उन्होंने उस वेद को वहाँ से आगे बढ़ने नहीं दिया और उन्होंने धीरे 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 अपने आप को महिमा मंडित करने के लिए, अपने आप के मिशन बनाकर, अपने आप के ग्रुप को आगे ले जाने के लिए, अपनी मान्यताओं को थोपने के लिए और वेद को झूठा नाम लगाकर और कि ये तो वेदों से लिया है, ये तो वेदों में दिया है और ये बेसिर पैर की बातों से अलग अलग ग्रंथों को बनाना चालू किया और अलग अलग मिशन बनाना चालू किया। उस समय ये बड़े दुखद भाषा में कहना पड़ता है कि जब ये वेद हमारे सामने में थे, उस समय हमने वेदों का सहारा हमारी प्रगति के लिए ना लेकर, उस समय हमने अलग अलग संप्रदाय बनाकर और अलग अलग संप्रदायों के साथ में ग्रुप तैयार कर गुटबाजी करके हमने इन संप्रदायों के साथ में वैर विरोध पैदा करके और आपसी विवादों में अपना समय खराब कर दिया। जैन संप्रदाय आया जिसने कहा कि मैं वेदों को नहीं मानता, और उसके बाद में फिर वामपंथी आए, फिर शैव संप्रदाय वाले आए, फिर वैष्णव संप्रदाय वाले आए, चारवाक संप्रदाय वाले आए, बौद्ध संप्रदाय वाले आए। ये सब अपने आप में वेद विरोधी होते चले गए और इन्होंने इस धर्म की धरोहर को मान्यता नहीं दी और नतीजा यह हुआ कि ये संप्रदाय छोटे छोटे रूप में सिमटते चले गए और इनकी मान्यताएं बिखरती चली गईं। आप देखिए कि जब जैन संप्रदाय ने वेदों के विरोध में चलना प्रारंभ किया और उन्होंने बेवजह किसी एक धर्म संस्कृति को अपना ऐसा ही बनाकर कि मनगढ़ंत जैसे कि कोई कुछ था ही नहीं, पर उन्होंने ये प्रमाणित कर दिया कि यही धर्म सबसे बड़ा है।